Hello everyone, I am Pramod from Indian English Speaking Class तैयारी। So guys, Indian English Speaking Class तैयारी के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपको 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ, जिसमें से एक ये है आपका ट्रिक एंड ट्रांसलेशन का सीरीज, जिसमें डे 14 का वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए बिल्कुल अलग, राइट। अब आज के जो वीडियो है गाइस, जिसमें हम आपको ऐसे तरीके वाले सेंटेंस देंगे, जिस तरीके के सेंटेंस आई एम श्योर कि आप पहली बार देख रहे हैं। और इस सेंटेंस को बनाने के जो तरीके होते हैं वो भी मैं आपको बहुत ही आसान बताऊंगा। चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी स्पोकन क्लास को कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम को भी देने जा रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस का आंसर आप बहुत ही ईजिली दे सकते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है, राइट। तो सबसे पहले गाइस हम आपको बता दें कि यदि आप इंग्लिश में बातचीत करना सीखना चाहते हैं तो इससे बेहतर चैनल आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, राइट। क्योंकि हम आपको इस चैनल पर देते हैं हर प्रकार के ट्रिक्स और ट्रांसलेशन, और साथ में 4 और प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई, जिसमें आप कुछ भी सीखना चाहें अंग्रेजी बोलने के लिए वो सब कुछ मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले गाइस इस प्रकार के सेंटेंस की पहचान हम लोग कर लेते हैं। पहचान को ध्यान से आप देखें, याद रहे जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें अंत में ता ही तो हूँ, ता ही तो है, ऐसे करके आए गाइस, उसी प्रकार के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन मैं आपको इस सीरीज में बता रहा हूँ, राइट। अभी इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपके पास आते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। आइए अब मैं आपको उस स्ट्रक्चर के बारे में ज़रा बता देता हूँ, राइट। तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा ये आपका, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तब तो हम उसके साथ में डज रखेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो उसके साथ में हम डू रखेंगे, ठीक है। प्लस जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और उसके बाद में अगर है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। अब अगर यही सेंटेंस निगेटिव आता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये होगा 2 प्रकार का, दोनों मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर आप चाहें, अच्छा दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज रखेंगे, फिर हम नॉट रखेंगे, फिर वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर आप ए लिटिल रख दीजिए या फिर एट आर रख देंगे, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। या फिर आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, इस स्ट्रक्चर को लगा लीजिए, ये और सिंपल है। आप सब्जेक्ट रख लीजिए और उसके बाद में नेवर शब्द का वर्ड का यूज कर दीजिए, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लीजिए, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिए। बिल्कुल ये फिनिश हो गया, ठीक है। अब आगे हम आपको एग्जाम्पल इसके बहुत सारे देने वाले हैं, उसको एक एक करके समझाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसका क्यों नहीं बना पाए वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बता रहे हैं, राइट। तो आइए अब हम एक एक करके एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं, राइट। तो यहाँ देख लेते हैं, ये है आपका सबसे पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते ही आपको लग रहा है कि पहचान जो मैंने बताई उसी तरीके का सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस से कहा जा रहा है वह पढ़ता ही तो है। गाइस सेंटेंस को देखने से ऐसा लग रहा है किसी कार्य को कराने के लिए उसमें ज़बरदस्ती की जा रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो हम देखेंगे कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहचान तो क्लियर हो गई कि आपको इसी प्रकार का सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, वह पढ़ता ही तो है के लिए हमने यह स्ट्रक्चर फॉलो किया। तो सबसे पहले हमने क्या रख दिया, सब्जेक्ट वह रख दिया, फिर ही जो है वह एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, डज रख लिया। उसके बाद में वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म हमने रख लिया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं रखा, राइट। तो ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए नेक्स्ट ले लेते हैं, हम इसी सेंटेंस का निगेटिव बना लेते हैं, ठीक है। निगेटिव का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही सेंटेंस है, इसका हमने निगेटिव बनाया है कि वह पढ़ता ही तो नहीं है। कहने का मतलब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तब हम निगेटिव का ये फार्मूला अपनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट रख लिया, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने डज रख लिया, फिर हमने नॉट को रखा, फिर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है, फिर हमने ए लिटिल लिख लिया, चाहे तो एट ऑल रख दिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा सेंटेंस। या आप चाहें तो इस बेस पे रख सकते हैं,
नीचे दिया गया है एग्जाम्पल, ही नेवर रीड्स, वह कभी नहीं पढ़ता है। समझ रहे ना, इसका तो हिंदी यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी ये मानेंगे कि वह कभी नहीं पढ़ता है। राइट, तो ये तो हो गया गाइस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब आगे हम आपको और भी एग्जाम्पल बता दें और उसको दिखा दें, समझ लीजिए आप। अंततः मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसका इंट्रोगेटिव आप नहीं बना पाएंगे। और एक चीज़ें आपको और समझना है गाइस, ध्यान देना है कि मेरा इस स्पोकन क्लास के अकॉर्डिंग हम आपके लिए 5 प्रकार के सीरीज पढ़ाते हैं ताकि आप अंग्रेजी को तो अच्छे ढंग से सीख ही सकें। लेकिन यदि आप चाहें तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर, जिस पर आप ग्रामर की किसी भी क्लास की लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। 4 सीरीज की पढ़ाई इसमें कराई जा रही है, जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नरेशन है एंड ट्रांसलेशन है, वॉइस है और कुछ खास विशेष कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स को भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अभी जल्द ही चैनल शुरू किया गया है, सीरीज भी अभी नई है, आप जल्दी ज्वाइन करके किसी भी क्लास में आप हैं, छोटी क्लास 4 से लेकर के किसी भी क्लास में आप हैं, हर प्रकार की क्लासेस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, जैसे मैं अपना काम करता ही तो हूँ, तो आई डू माई वर्क। राइट, बिल्कुल अफर्मेटिव के उसी फार्मूले के बेस पर है। नेगेटिव इसी का है, हमने कहा मैं अपना काम करता ही तो नहीं हूँ, मतलब मैं अपना काम करता ही तो नहीं हूँ, नेगेटिव हो गया। तो आई डू नॉट डू माई वर्क एट ऑल, या फिर ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा भी नहीं, एट ऑल का नहीं, एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं। या फिर हमने कहा आई नेवर डू माई वर्क, मैं अपना काम कभी नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब गाइस, जो नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी मान करके बना सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होगा। इसका भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके बना सकते हैं और इसका भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी बनाते हैं या इस तरीके से भी बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अगला सेंटेंस ले लेते हैं और एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे है जैसे राजू गाना गाता ही तो है, राजू गाना गाता ही तो है। राजू सिंगुलर नंबर के साथ में डज लगाया हमने, फिर सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सॉन्ग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमने रखा है। नेक्स्ट है इसी का आपका नेगेटिव भी बनाया है मैंने, राजू डज नॉट सिंग सॉन्ग एट ऑल, राजू गाना ही तो नहीं गाता है, राजू डज नॉट सिंग सॉन्ग एट ऑल। राइट, ये ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, डू वाला, जिसमें हमने प्लूरल सब्जेक्ट को रखा हुआ है। वे आम ही तो खाते हैं, वे आम ही तो खाते हैं। दे डू ईट द मैंगो, नेगेटिव ले लिया। दे डू ईट द मैंगो, नेगेटिव ले लिया। दे नेवर ईट द मैंगो। राइट, तो गाइज ये तो हो गया टोटल का टोटल आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव का बहुत सारा एग्जाम्पल, जिसको आप देख करके 100% इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। राइट, अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर इसका इंट्रोगेटिव क्यों नहीं बना पाएंगे। और उसके पहले एक चीज़ और बता देगा, इसकी वीडियो से आपको सीखने को तो पक्का मिल रहा है, इसलिए इस वीडियो को उन लोगों की तक भी फॉरवर्ड करिए जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको लग रहा है कि वो भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं, तो अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप के ग्रुप पर ज़रूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। राइट, आइए अब जानते हैं कि आखिर इस तरह के सेंटेंसों को इंट्रोगेटिव में हम क्यों नहीं बोल पाएंगे, ये देंगे। जैसे यही सेंटेंस है, कहा गया कि वह पढ़ता ही तो है, तो आप इसको देखो जरा, इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या वह पढ़ता ही तो है, क्या वह पढ़ता ही तो है, वह क्यों नहीं पढ़ता ही तो है। तो ये सेंटेंस बोलने में अटपटे से लग रहे हैं, बैठ भी नहीं रहे हैं, ना हम इसे बोल सकते हैं ना हम इसका इंग्लिश बना सकते हैं। राइट, इसका भी ले लो, मैं अपना काम करता ही तो हूँ, क्या मैं अपना काम ही तो करता हूँ, गलत हो गया ना, बैठ नहीं रहा, ना उसका कोई भाव स्पष्ट हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ गया इसकी इस तरह के सेंटेंस को, इस पहचान वाले सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में नहीं बना सकते। ठीक है, बाकी अगर आप आंसर देना चाहें या सिंपली क्वेश्चन करना चाहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आंसर आप जो है सिंपली आप इस तरह के फॉर्मेट पे नेगेटिव या अफर्मेटिव में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे इसी बेस का कन्वर्सेशन, जिस पर मैं आपको कम से कम 15 क्वेश्चन आंसर इसका जनरल क्वेश्चन आंसर वाले कन्वर्सेशन की इस सीरीज़ में लेकर आऊँगा।
आज के वीडियो बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।